हेलो स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसी पोलिनोमियल होती है जिसमें कि सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल होती है, जैसे कि x की जो डिग्री होती है वो 2 रहती है। ठीक है, जब पोलिनोमियल इक्वेशन को हम इज इक्वल टू 0 करके लिखते हैं तो दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखो, ax² + bx + c = 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलना होता तो हम ये 0 नहीं लिखते, हम बोलते ax² + bx + c, इट इज़ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब हमने लिख दिया कि इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ए बी सी जो है एनी रियल वैल्यूज़ हैं और x इज़ द वेरिएबल। और जो a है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a जो आपके पास कोफिशेंट ऑफ x² है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देन ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने लास्ट ईयर भी निकाला था 9th क्लास में। देयर आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम 2 होती है, जो अगर 1 है, 1 तभी हो सकती है अगर सेम ज़ीरोज़ हो, अदरवाइज़ आपके पास 2 ही ज़ीरोज़ होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, दे मे बी सेम लिखा भी है मैंने, वो सेम भी हो सकती है, जैसे 2 ज़ीरोज़ आ गई, 2 और 2। ठीक है, सेम है, ये दोनों वैल्यूज़ सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, 1 2 1 - 2। ठीक है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। देन इनको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। एक मेथड आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लीनियर फैक्टर बनाए जाते हैं। x + a, x + b, इस तरह के फैक्टर बनाए जाते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करके, इनसे वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड न्यू है आपके लिए। एक्सरसाइज में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। देन लास्ट है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान भी रखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये रहता है आपके पास इस तरह से, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे, वो आ जाएंगे ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोज़ मतलब x की 2 वैल्यूज़ आती है, ये तो बता दिया आपको। 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, हो सकता है 2 डिस्टिंक्ट हो, सेम हो, या फिर नॉन रियल हो। ठीक है, बट 2 होती हैं। अब ये जो उनका नेचर है कि कैसी वैल्यू आएगी, ये किस तरह से रहता है, देखो, नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ ज़ीरो। द डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट के लिए ये डेल का साइन यूज़ किया है। आप कई बुक्स में डी भी यूज़ किया हुआ है, कैपिटल या स्मॉल डी, आप तीनों में से कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए। ठीक है, डेल मतलब b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, देन चेक करेंगे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर कैसा रहेगा, उसके रूट्स कैसे रहेंगे। तो फर्स्टली अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आता है, मतलब b² - 4ac जो है आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर आता है, हो सकता है 2 आए, 3 है, कोई पॉजिटिव वैल्यू 12 आए। ठीक है, अगर पॉजिटिव रहता है तो आपके पास जो रूट्स रहेंगे वो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन रहेंगे।
ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहेंगे वो दो अलग अलग वैल्यूज़ रहेंगी आपके पास, ठीक है। देन सेकंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो रहता है तो जो आउटकम आती हैं तो सेम ज़ीरोज़ रहेंगी, दो सेम वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस है आपके पास, इफ़ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव रहता है, मतलब कि b² - 4ac जो है आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू लेता है, -2 -3 -10 कुछ भी हो सकता है, पर नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो नॉन रियल वैल्यू लेगा, कोई भी रियल नंबर नहीं होगा उसमें, डिस्टिंक्ट तो होंगी बट नॉन रियल रहेंगी। ये केस हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो नॉन रियल वैल्यू है, जैसे कि ये स्क्वायर रूट इसको इमेजिनरी पार्ट बना देगा, तो ये अगली नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ के लिए आपके लिए बस इतना ही कंफर्म रखना है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो देयर इज़ नो रियल वैल्यू, ठीक है। आपने सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपने लिख देना है देयर इज़ नो रियल वैल्यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसमें कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।